गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आज मैं आपको एक टॉपिक ले रही हूँ, ज्यामितीय आकृतियों में सममिति अक्ष। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था असममिति और असममिति रेखाएं जो होती है। तो सममिति रेखाएं जो होती है जो दो भागों में बराबर विभाजित होती है, और असममिति होती है जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका जो डायग्राम होता है वो बेसिकली दो बराबर भागों में एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। अब बात आती है सममिति अक्ष। तो सबसे पहले सममिति अक्ष, तो सममिति अक्ष कल ही मैंने आपको बताया था, एक बार मैं वापस से इसका अर्थ लिख लेती हूँ। किसी भी आकृति में सममिति अक्ष या रेखा सममिति अक्ष या सममिति रेखा है जिसके दोनों ओर बनी आकृति एक जैसी हो। ये क्या है आपकी सममिति रेखा। इसके अंदर एपी जो रेखा जा रही है वो सममिति रेखा है। किसी भी आकृति में सममिति अक्ष सममिति रेखा है ये, जिसके दोनों ओर बनी आकृति क्या होती है, समान होती है। ये दोनों अगर अलग अलग होगी तो ये सममिति अक्ष या रेखा नहीं माना जाएगा, ये फिर क्या माना जाएगा, असममिति अक्ष माना जाएगा। अब बात आती है कि ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय आकृति में कौन क्या आता है, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, ये सभी चीजें आती है। तो इसमें सममिति अक्ष में कितनी आकृतियां बनती है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ज्यामितीय आकृतियों में सममिति अक्ष। पहला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममितीय रेखाएं नहीं बनती, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। तो तीनों भुजाएं असमान होने के कारण तीनों भुजाएं असमान होने के कारण कोई सममिति रेखा नहीं बनेगी। ओके, दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक सममिति आकृति बनेगी, सममिति रेखा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसलिए इस पे बनने वाली जो सममिति रेखा होती है वो क्या होगी, एक होगी। तो दो भुजाएं समान होने के कारण, दो भुजाएं समान होने के कारण एक सममिति अक्ष होती है, एक सममिति अक्ष होती है। अब तीसरे नंबर की बात आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में तीन क्या बनेगी, एक तरह से तीन सममिति रेखाएं बनेगी, 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तीनों भुजाएं समान होने के कारण तीन सममिति अक्ष बनती है। कितने बनेंगे, तीन सममिति अक्ष, तीन सममिति, लिख लो आप, तीनों भुजाएं समान होने के कारण तीन सममिति अक्ष, ठीक है, तीन सममिति अक्ष। ये तो हो गया त्रिभुज की बात। विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान होने के कारण कोई सममिति रेखा नहीं हो पाएगी। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होने के कारण सिर्फ एक क्या बनेगी, सममिति रेखा बनेगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है, इसलिए एक ये एक ये एक ये, मतलब इसमें बनने वाला जो कोण होगा जो चारों को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इसमें कितनी बनेगी, तीन बनेगी। ये हो गई त्रिभुज की बात। अब बात आती है वृत्त, आयत, वर्ग, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है त्रिभुज की आकृतियों में सममिति अक्ष को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये एक होमवर्क, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा 5.0 का एक रेखाखंड बनाइए। ये अब मैं साथ साथ आपको रिवीजन के लिए एक एक क्वेश्चन जो पढ़ाया हुआ है उस टॉपिक में से भी दे दूंगी, ठीक है ना। तो आपके दो क्वेश्चन, एक तो इससे रिलेटेड हो गए और एक 5.0 का एक रेखाखंड बनाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क था। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।